विराज सामने पलक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। पलक इलेक्ट्रेटर से एक बच्चे को बचा रही थी क्योंकि वो बच्चा इलेक्ट्रेटर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा इलेक्ट्रेटर पर नहीं चढ़ पाने की वजह से गिरने लगता है। पलक जल्दी से इलेक्ट्रेटर के पास जाकर उस बच्चे को गिरने से पहले ही खींचकर पीछे कर देती है, लेकिन पलक इम्बैलेंस होकर इलेक्ट्रेटर से गिरने लगती है। तभी विराज पलक को उसका हाथ पकड़ते हुए खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और उसे अपने सीने से लगाकर खड़ा हो जाता है। पलक अपनी आंखें बंद किए विराज के सीने से छुपकर खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद विराज पलक को अपने आप से दूर करता है और फिर वह उसके बाजुओं को कस के पकड़कर उसे देखते हुए एकदम गुस्से से कहता है, आर यू क्रेजी? तुम्हें समझ नहीं आया कि ये कितना डेंजरस हो सकता था? हाँ, तुम मुझसे बोल सकती थी या फिर मेरे गार्ड से बोल सकती थी, लेकिन तुम खुद चली आई यहाँ बगैर किसी को इन्फॉर्म किए। पलक विराज का गुस्सा देखकर डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पलक विराज को देखते हुए डर कर उससे कहती है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, पर मैं टाइम पर नहीं जाती तो वो बच्चा। इतना कहकर रोने लगती है। विराज पलक को ऐसे देख एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करता है, फिर उसके आंसुओं को पोंछकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में कहता है, पर तुम बोल तो सकती थी ना पलक, तुम्हें पता है ना ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। पलक धीरे से विराज की पीठ पर अपना हाथ रखती है और धीमी आवाज में कहती है, डोंट वरी प्रेसिडेंट, आई एम फाइन। तभी वो बच्चा उन्हें देखते हुए कहता है, भैया आप दीदी को क्यों डांट रहे हो? ये सब मेरे कारण हुआ है, इसमें दीदी की कोई भी गलती नहीं है। बच्चे की आवाज़ सुन विराज और पलक दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बच्चे को देखने लगते हैं। विराज उस बच्चे से कुछ बोलने वाला होता है, तभी पलक बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती और उससे प्यार से कहती हैं, नहीं बेटा, प्रेसिडेंट मुझे डांट नहीं रहे थे। वो बच्चा पलक को देखते हुए उससे कहता है, पर दीदी मैंने देखा कि भैया आपको डांट रहे थे और आप रो भी रही थी। पलक मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहती है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट मुझे समझा रहे थे। और फिर विराज को देखते हुए आगे कहती है, फिर उन्होंने मुझे हक भी किया था ना। पलक के ऐसे कहने पर विराज उसे देखने लगता है, फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर वो बच्चा पलक से बोलता है, पर दीदी आप रो क्यों रही थी? आपने तो मेरी हेल्प की थी ना, और हेल्प करके कोई रोता है क्या? जिस पर पलक उस बच्चे को देखते हुए कहती है, अरे वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, बस इसलिए। तभी विराज के पास उसका गार्ड बच्चों के लिए सामान लेकर आता है। पलक कंफ्यूज होकर सामान को और फिर विराज की तरफ देखने लगती है। विराज पलक को देखकर सामने देखता है और फिर कहता है,
ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाए हैं। पलक सरप्राइज होते हुए खुश होकर दिल्ली प्रेसिडेंट कहती है। विराज सामने देखते हुए ही कहता है। फिर पलक बच्चे को देखते हुए उससे कहती है, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि प्रेसिडेंट मुझे डांट नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ मुझे समझा रहे थे। अगर वो मुझे डांटते तो आपके लिए इतनी सारी चॉकलेट और गिफ्ट क्यों अरेंज करते। बच्चा मुड़कर गार्ड को देखता है जिसके पास चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और गिफ्ट थे। फिर पलक को देखकर उससे कहता है, हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। पलक उसके गालों पर किस करती है, फिर उसे अपनी गोद से नीचे उतार कर उससे कहती है, ओके अब जाओ और गार्ड अंकल से अपने लिए अपनी पसंद की चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और गिफ्ट ले लो। बच्चा ओके दीदी कहकर गार्ड के पास वहाँ से चला जाता है। पलक मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती है और वहीं पास रखी बेंच में जाकर बैठ जाती है। विराज गार्ड को देखकर उससे कहता है, ये सभी बच्चों को दे दो, और पलक के पास आकर बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों चुप रहकर सामने देखते रहते हैं। फिर विराज के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। विराज मोबाइल निकाल कर देखता है कि किसी का मैसेज था। फिर विराज मोबाइल में बिजी होता है। पलक विराज को ही देखे जा रही थी। पलक सामने देखते हुए खुद से ही मन में बोलती है, ये तो फिर फ़ोन में बिजी हो गए, आखिर बात किससे कर रहे हैं ये। पलक परेशान होकर आगे कहती है, आई थिंक मुझे देखना चाहिए कि ये बात किससे कर रहे हैं। फिर पलक विराज को देखती है, फिर सामने देखने लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद पलक धीरे से खींचकर विराज के करीब आकर बैठ जाती है और थोड़ा सा रुककर उसे देखते हुए कुछ सोचती है। फिर विराज के कंधे पर अपना सिर रखकर उससे बोलती है, प्रेसिडेंट, आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं। विराज अपने कंधे की तरफ देखता है, फिर पलक को देखकर अपने मोबाइल में बिजी होता है। पलक फिर आगे कहती है, कहिए ना प्रेसिडेंट, आप अभी भी नाराज़ हैं। विराज अपने फ़ोन पर ही बिजी रहता है। पलक विराज के कंधे से अपना सिर उठाकर उसे देखती है, फिर उसके मोबाइल में देखती है। पलक को मोबाइल में नाम तो नहीं दिखता, लेकिन डीपी पर किसी की ब्लर फोटो दिखती है। पलक फिर उसके कंधे पर सर रख के उससे कहती है, थैंक यू प्रेसिडेंट। विराज अब भी चुप रहता है। पलक कुछ देर तक तो विराज के कुछ कहने का वेट करती है। जब विराज कुछ नहीं बोलता तो पलक चिढ़कर एक कॉर्नर पे जाकर खड़ी हो जाती है और विराज को देखने लगती है। पलक चिढ़कर विराज को देखते हुए कहती है, कितने बिजी हैं फ़ोन में, मेरा रिप्लाई तक नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़ा रुककर आगे खुद से ही कहती है, लेकिन एक मिनट, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मुझे क्या, प्रेसिडेंट किसी से भी बात करें, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी मर्जी, वो चाहें किसी से भी बात करें। फिर पलक अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, और वैसे भी पलक, तू तो है ही स्टूपिड, कोई तेरी केयर करे तो उसे अपना मानने लगती है।
अब प्रेसिडेंट ने तेरी थोड़ी बहुत क्या केयर की तो तू पता नहीं क्या ही सोच बैठी। अनु ने तो कहा था तुझसे कि प्रेसिडेंट अपने हर एम्प्लॉय की केयर करते हैं। फिर कुछ याद करते हुए सोचती है और आगे कहती है, देखा नहीं था उस दिन वो कलीग की चोट लग गई थी तो प्रेसिडेंट खुद उसके पास गए थे और उसे फर्स्ट एड किया था। कोई तू अकेली नहीं है जो तेरी इतनी केयर करते हैं। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ तुमसे कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो। पलक अपने लेफ्ट साइड में ऊपर देखती है और नॉट अगेन कहकर अपने सीरियस में चली जाती है। पलक अपने सेनियोरियो में जाकर खुद को ब्लैक कलर के कपड़े में देखती है और उससे कहती है, तुम फिर आ गई। तभी पलक को अपने राइट साइड में आवाज़ आती है, हम कहाँ जाएंगे तुझे छोड़ के। हाँ। पलक अपने राइट साइड में खुद को एक वाइट कपड़े में देखती है और उसमें भी तुम भी आ गई कहती है। दरअसल ये पलक के मन की आवाज़। पलक जब ज़्यादा परेशान होती है या उसे कुछ भी समझ नहीं आता तब ये दोनों उसे सिनोरीज में लेकर चली जाती हैं। पलक ने ब्लैक कपड़े वाली का नाम लिप्टी और वाइट कपड़े वाली का नाम राइटी रखा है। तभी लिप्टी पलक से बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि तुम प्रेसिडेंट को लेकर कुछ मत सोचो, वो तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन तुम हो कि मेरा तो सुनती ही नहीं हो। लिप्टी की बात पर राइटी उससे कहती है, तुम उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो पलक, प्रेसिडेंट शायद तुम्हें पसंद करते हूँ। फिर लिप्टी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है पलक, अगर प्रेसिडेंट तुम्हें पसंद करते तो वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते जैसा आज किया है। तुमने उनसे थैंक यू कहा लेकिन उन्होंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। लिप्टी की बात पर पलक उसे देखते हुए सैड होकर हाँ कहती है, जिस पर राइटी पलक से बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है पलक, हो सकता है प्रेसिडेंट तुम्हें प्रेटेंड नहीं करना चाहते हों कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। देखा नहीं तुमने उस दिन बीच पर और घर पर तुमसे कितने प्यार से बातें कर रहे थे। तभी लिप्टी बोलती है, अच्छा फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में तुमसे कैसे बात की थी वो याद नहीं क्या पलक। तभी राइटी बोलती है, अच्छा तुम्हें ये याद नहीं कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें कितने प्यार से सुरों में कहा था कि तुम बगैर बताए कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें उस कुछ से भी तो बचाया। पलक जो बोल रहा था उसी की तरफ देखे जा रही थी। तभी लिप्टी बोलती है, अच्छा तुम्हें वो याद नहीं जब प्रेसिडेंट तुम्हें के साथ सोफे पर बैठे थे तो तुम्हें कैसे इग्नोर किए जा रहे थे। तभी राइटी बोलती है, पलक तुम्हें वो याद नहीं कि तुम्हारे बगैर बताए भी कि तुम उन्हें खाना खाना है, उन्होंने तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर गए और तुम्हारे लिए खाना भी ऑर्डर किया। तभी लिप्टी बोलती है, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि तुम खाने की वीडियो देखकर और चेंजिंग रूम में आकर खड़ी होकर बोल रही थी कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें भूख लगी है, उन्होंने ये कहते हुए तुम्हें सुन लिया हो। तभी राइटी प्यार से बोलती है, पलक याद करो कि उन्होंने तुम्हारे लिए हाथ से खाना खाया जबकि उन्हें आता है
कि स्टिक से कैसे खाया जाता है। तभी लिप्टी बोलती है, अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि उनकी सच में एक स्टिक से खाने की इच्छा ना हो। तभी राइटी बोलती है, पलक याद करो, प्रेसिडेंट ने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टेटर से तो भी बचाया है और बच्चों को चॉकलेट और गिफ्ट भी दिए हैं। तभी लिप्टी बोलती है, नॉट ए बिग डील पलक, अनु ने ही तो कहा था कि प्रेसिडेंट अपने हर एम्प्लॉय की केयर करते हैं, वैसे ही उन्होंने तुम्हारी भी हेल्प की और केयर की। अब तुम इसे कुछ ज़्यादा ही ना समझो। तभी लिप्टी रायते की तरफ देख कर कहती है, और रही बात गिफ्ट की, तो हो सकता है प्रेसिडेंट को भी बच्चों से प्यार हो। तभी रायटी कहती है, पलक इसकी बातों पर ध्यान न दो, ये तो तुम्हें भटका रही है। तभी लिप्टी कहती है, देख लो पलक, मैं तो सही कह रही हूँ, अगर तुम्हें आगे रोना हो तो तुम इसकी बातों पर ध्यान दो। दोनों लिप्टी और राइटी ऐसे ही पलक से बस बोले ही जा रही थी और पलक दोनों की बातें सुने जा रही थी। तभी पलक चिढ़कर उनसे कहती है, चुप रहो तुम दोनों, और राइटी को देख कर कहती है, यू गो, लेफ्ट इज राइट, ओके। मुझे आगे रोना नहीं है, आप जाओ। और लेफ्टी को थम्स अप करके उससे कहती है, तुम सही कह रही हो लेफ्टी, मुझे प्रेसिडेंट को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ एक उनकी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, और वैसे भी मैं आज उनकी कंपनी में हूँ तो कल दूसरी कंपनी में रहूँगी। पलक की बात पर लिप्टी उससे कहती है, हाँ पलक, प्रेसिडेंट के पास कोई लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, वो इतने हैंडसम, स्मार्ट और इतने अमीर हैं कि उनके लिए तो कोई एंजल ही होगी, तुम जैसी नॉर्मल लड़की नहीं। पलक लेफ्टी को देखकर उससे कहती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं अब उनके लिए कुछ भी फील नहीं करूँगी, ना ही उनके बारे में सोचूंगी और ना ही उन्हें ज़्यादा देखूंगी। जितना काम रहेगा उतनी ही बात करूँगी उनसे, और बाकी अपने में ही लाला वर्ड में रहूँगी। लिप्टी पलक से हाँ गुड कहती है। पलक भी उसे देखते हुए यस एंड थैंक यू कहकर अपने सेना रो से बाहर आती है और फिर विराज की ओर देखती है, जो कि अभी भी फ़ोन पर बिजी था। पलक उसे देख के कहकर उसके पास से वहाँ से चले जाती है। फिर विराज अपने फ़ोन को रखकर पलक को देखता है, लेकिन उसे पलक दिखाई ही नहीं देती, तो वह खुद से ही कहता है, ये तो कहाँ चली गई अब। फिर आसपास देखकर गेट की तरफ देखता है, जहाँ से पलक बाहर की ओर जा रही थी। विराज बेंच से खड़े होकर पलक के पीछे पीछे जाने लगता है। पलक मॉल से बाहर आकर अनु को कॉल करती है और उससे बाहर आने को कहती है, जिस पर अनु पलक से कहती है, पलक हम लोग तो आ गए वहाँ से। पलक कंफ्यूज होकर मतलब कहती है। अनु पलक से कहती है, वो क्या है ना, हमें शिवाय सर ने बता दिया था कि तुम विराज सर के साथ हो, इसलिए हम वहाँ से चले आए। पलक गुस्से से व्हाट, और तुमने मुझे एक बार कॉल करना तक ज़रूरी नहीं समझा ना, कहती है। अनु पलक से आगे कहती है, सॉरी पलक, वो शिवाय सर ने बोल दिया था कि तुम सर के साथ आ जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया।
पलक चिढ़कर ओके कहकर फ़ोन को रख देती है। फिर वो अपनी कमर पर हाथ रखती है। तभी उसे अपनी कमर पर रेसेस फील होता है। पलक देखती है और फिर वह गुस्से से कहती है, अब इसे भी आज ही होना था। फिर घर जाने के लिए अपना फ़ोन निकालकर कैब बुक करने लगती है। तभी विराज वहाँ से बाहर आते हुए पलक को देखकर कहता है और उसके पास जाकर कार में बैठने को कहता है, लेकिन पलक उसे मना करते हुए नो प्रेसिडेंट आई विल मैनेज। विराज पलक को देखते हुए व्हाट कहता है। पलक सामने देखते हुए कहती है, आई सेड आई विल मैनेज, और फिर आगे जाकर खड़ी हो जाती है। विराज पलक के पास जाता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, शट अप एंड सिट इन द कार राइट नाउ। पलक विराज को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है प्रेसिडेंट आप शायद भूल गए हैं कि आप प्रेसिडेंट हैं और मैं आपकी जस्ट एन एम्प्लॉय हूँ। विराज चुपचाप उसे देखते रहता है। फिर विराज एक झटके में पलक को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और अपने दांतों को मींचते हुए कहता है, डू एज ए सेड। पलक विराज का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहती है, आह प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं आप। और विराज से थोड़ी दूर जाकर अपनी कमर पर अपना हाथ सहलाने लगती है। विराज पलक को ऐसा करते देख उसके पास जाता है और उसका हाथ उसकी कमर से हटाता है और रेसिस को देखते हुए कहता है, ये कैसे हुआ। पलक उससे देखते हुए रूड तरीके से आपसे मतलब कहती है। विराज गुस्से में पलक का हाथ पकड़ता है और उसे कार के पास ले जाकर जबरदस्ती उसे कार में बैठा देता है। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार की बूट से एक एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर पलक की कमर पर फैलाने लगता है। पलक जल्दी से विराज का हाथ अपनी कमर से हटाकर क्रीम लेकर वेट आई विल मैनेज कहती है और क्रीम को लगाने लगती है। विराज कुछ सेकंड तक पलक को देखता है, फिर कार स्टार्ट कर पलक के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। पलक पूरा टाइम विंडो से बाहर की ओर ही देखती रहती है। कुछ देर में पलक का घर आ जाता है। विराज कार को रोक देता है। पलक उसे बगैर देखे ही थैंक यू प्रेसिडेंट कहती है और कार से उतरकर अपने घर चली जाती है। विराज पलक को जाते हुए देखकर कहता है, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। फिर कार स्टार्ट करके अपने विला के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारिका मेंशन में आज दिया का बर्थडे होने पर सभी लोग नीचे हॉल पर बैठकर दिया के सोकर उठने का वेट कर रहे थे। कुछ देर में दिया सोकर उठती है और फिर नीचे चली जाती है। दिया देखते ही सभी लोग उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और ताली बजाते हैं। दिया खुश होते हुए सभी से थैंक यू बोलती है और सभी से गले मिलकर सत्या जी के पास जाकर उनके पास बैठ जाती है। दिया जानकी जी को देखकर उनसे पूछती है,
अम्मा, भाई और शिवाय कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। तभी उसे ऋषि की आवाज़ आती है, यहाँ हैं विराज और शिवाय भाई। सभी लोग गेट की तरफ देखते हैं। सामने शिवाय और विराज दोनों ही खड़े हुए थे। दिया उनके पास जाती है और विराज से गले लगकर उससे कहती है, भाई आप कहाँ चले गए थे इतनी सुबह? विराज उसे बाहर लेकर आता है और एक बहुत ही लग्जरियस कार के सामने लाकर खड़ा दिखता है। दिया खुश होते हुए विराज को देखकर उससे कहती है, रियली भाई, आपने मेरे लिए? इतना कहकर रुक जाती है और कार को देखने लगती है। तभी विराज उसे देखते हुए कहता है, ना ना ना, इस बार मैंने नहीं, शिवाय ने तुझे गिफ्ट दिया है। दिया शिवाय को देखते हुए खुश होकर उसके गले से लग जाती है और कहती है, सच में शिवाय, ये तुमने दिया? शिवाय मुस्कुराकर दिया को गले लगा लेता है और हाँ, एंड हैप्पी बर्थडे माय गर्ल कहता है। दिया शिवाय को देखते हुए थैंक यू शिवाय एंड लव यू सो मच कहती है। फिर विराज दिया को न्यू फ़ोन देता है। दिया सरप्राइज होकर विराज को देखती है और उससे कहती है, भाई ये तो, और इतना कहकर रुक जाती है। विराज दिया को गले लगाकर उससे कहता है, हाँ, जो तुझे चाहिए था, एंड हैप्पी बर्थडे बच्चा कहता है। दिया खुश होते हुए कहती है, भाई मैं फिर कहूँगी कि आपके जैसा भाई तो दुनिया में है ही नहीं। फिर अंदर से जानकी जी आती हैं और दिया से पूजा के लिए तैयार होने के लिए बोलती हैं। फिर सभी तैयार होने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में विराज को छोड़कर सभी रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। अनु भी सारिका मेंशन में आ जाती है और दिया को हक करते हुए उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। दिया थैंक यू बोलते हुए उससे कहती है, हमारी पलक मैडम नहीं दिख रही हैं, कहाँ है वो? जिस पर अनु दिया से कहती है, पता नहीं दिया, मैं उसे सुबह से ही कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल पिकअप ही नहीं कर रही है। दिया मुस्कुराते हुए अनु से कहती है, कोई बात नहीं, आती ही होगी। और फिर अनु को अपनी फैमिली से मिलवाती है। इधर सारिका मेंशन के बाहर गेट पर आकर पलक रुक जाती है और अंदर जाने के लिए सोचने लगती है। पलक खुद से ही कहती है, क्या करूं, अंदर जाऊं या फिर नहीं? एक काम करती हूँ, यहीं से दिया को कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश करके चली जाती हूँ। फिर रुकते हुए आगे कहती है, नहीं नहीं, ऐसा किया तो दिया मुझे जिंदा ही खा जाएगी। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, मैं जल्दी से जाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करके वापस चली जाऊंगी अपने घर। हाँ, ऐसा करने से मुझे प्रेसिडेंट का सामना न करना पड़ेगा और वैसे भी वो तो बिजी ही होंगे आज। पलक आगे, हाँ, ये ही सही रहेगा कहती है और मेंशन के अंदर चली जाती है। पलक अंदर हॉल में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी दिया की नज़र पलक पर जाती है और वह खुश होते हुए कहती है, पलक तुम आ गई। सभी लोग सामने पलक को देखने लगते हैं।
जैसे ही जानकी जी पलक को देखती हैं तो वह सरप्राइज हो जाती हैं और पलक के पीछे दीवार पर लगी सारिका जी की बड़ी सी फोटो को देखने लगती हैं और फिर खुश होते हुए धीरे से सारिका कहती हैं,